नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और हम आए आज एक ऐसी शख्सियत के पास, वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं और 2022 विधानसभा चुनाव खानपुर विधानसभा से इन्होंने दावेदारी अपनी पेश कर दी है। वैसे तो आप सभी को पता है कि 2022 में होने हैं विधानसभा के चुनाव और वर्तमान में खानपुर विधानसभा बन चुकी है सबसे ज़्यादा हॉट सीट, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में भाजपा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उन्हीं के खिलाफ या कहूँ उसी पार्टी में महर्षि स्वामी सिंधु सागर जी महाराज ने दावेदारी कर दी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे। उससे पहले चर्चा से पहले मैं आपका इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। ये टोडा एतमाल एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर ये गौ प्रणामी सेवा एक गौशाला चलाते हैं और पिछले काफ़ी समय से इन्होंने इस वीरान पड़े हुए मंदिर को पुनर्जीवित किया। कुछ फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो शिव मंदिर की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ठीक आज से 7-8 साल पहले की फ़ोटो है और जो आप वीडियो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो वर्तमान की है और अभी भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। इनके द्वारा दिन रात इस गौशाला में सेवा की जाती है बिना किसी स्वार्थ। लगभग 70 से अधिक गाय हैं और कुछ विद्यार्थी भी हैं जो यहाँ पर धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसका कोई शुल्क इनसे नहीं लिया जाता। और जो ये कथा करते हैं, हवन करते हैं, जो भी इनको वहाँ से प्राप्त होता है उसको एक गौशाला में लगा देते हैं। अब इस गौ सेवा करते करते ये राजनीति की पृष्ठभूमि में आना चाहते हैं। अब हम आज इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी क्या मंशा है, आने वाला क्या प्लान है और पार्टी इनको टिकट दे तो पार्टी इनको टिकट क्यों दे, जब पार्टी के पास अपना मौजूदा विधायक है, मौजूदा विधायक को हटाकर इन पर विश्वास क्यों जताए। सबसे पहले तो स्वामी जी आपका हमारे संग स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, गौ सेवा करते करते राजनीति का विचार आपके मन में कैसा आया? देखिए, राजनीति तो मैं नहीं करता और धर्म नीति है और नीति का संबंध ही संतों से होता है, क्योंकि नीति की बात समझाना। और राजनीति जब भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाए और राजनीति जब केवल और केवल व्यक्ति को अहंकारी बना दे, तो तब धर्म का अंकुश लगता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अश्वमेध यज्ञ जब होता था, तब अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरता और फिर कहता था, को दंडोष्मी, को दंडोष्मी, को दंडोष्मी, अर्थात मुझे कौन दंड दे सकता है, मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया हूँ, राजाओं का भी राजा हूँ। तब उसका धर्मगुरु आता था और प्लास की बेंच से उसकी पीठ पर 3 बार मारता था। तब राजा कहता था, धर्म दंडोष्मी, धर्म दंडोष्मी, धर्म दंडोष्मी, धर्म मुझे दंडित करेगा। तो आप जो हमारे इस खानपुर विधानसभा के माननीय विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हैं, वो राजा है आपके अनुसार और आप गुरु बनकर जो उनका घमंड है उसको चूर करना चाहते हैं। देखिए, एक तो अहंकार के साथ साथ जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड और उत्तराखंड की देवभूमि को अपशब्द कहे हैं, वो निश्चित तौर पर क्रोध का एक कारण है। उसके अतिरिक्त एक उनकी छवि यहाँ पर ऐसी हो गई है कि आम जो कार्यकर्ता पार्टीजन, जब पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पास आए कि सब लोग डर गए हैं, कोई भी उनके सामने सर उठाने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। और तब हमने पहली बार कहा कि यदि आप सब लोग चाहते हैं तो सिर्फ इस सफाई तक हम इस राजनीतिक मैदान में उतरने को तैयार हैं, अन्यथा हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं। आप ये जो चारों तरफ देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारा देवप्रयाग में भी एक आश्रम है और धर्म प्रचार के लिए दिन प्रतिदिन हमको बाहर आना जाना पड़ता है, तो समय नहीं है। किंतु नीति को सुव्यवस्थित करने के लिए और अन्य कारणों से हमें लगा कि हमें इस राजनीतिक मैदान में आना चाहिए, ताकि जो कार्यकर्ता का मनोबल है वो न टूटे, कार्यकर्ता संगठन से न टूटे, कार्यकर्ता अपने पार्टी से न टूटे। तो आप जो 2022 के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो कोई पार्टी आपकी क्या रहेगी? पार्टी किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने का अपना जो आपका मन है, आपने किस पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बनाया है? देखिए, अभी तक तो हमने भारतीय जनता पार्टी को ही कहा और भारतीय जनता पार्टी का ही हम प्रत्याशी बनना चाहेंगे। और उसके पीछे भी यही कारण है कि अब तक भाजपा ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी के द्वारा हों, चाहे उत्तराखंड में धामी जी के द्वारा हों, सारे कार्य अविस्मरणीय हैं। तो अगर भाजपा आपको टिकट नहीं दे तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? जो साथी हैं वो तय करेंगे, जो सहयोगी हैं, जिन लोगों ने ये मेरे पास अपनी व्यथा लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, उनके साथ ही बात करके, उनके साथ ही
सारी वार्ता करके हम लोग अपना निर्णय आगे लेंगे। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी और हम लोग विजयी होंगे। भाजपा की सरकार उत्तराखंड में एक बार फिर बनाएंगे। पार्टी के पास तो अपना मौजूदा विधायक हैं जो पिछले 4 बार से इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो पार्टी रिस्क क्यों लेगी, क्यों इतना बड़ा रिस्क उठाएगी पार्टी? देखिए कौन सा समीकरण आप देखना चाहेंगे? जातिगत समीकरण? यदि आपको जातिगत समीकरण लेना होगा तो माननीय विधायक गुर्जर जाति से आते हैं और गुर्जर जाति के 12,000 से मैक्सिमम 13,000 तक यहाँ पर वोटर हैं और इन वोटरों में आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के पास गुर्जर नेता के रूप में जो उनके प्रत्याशी हैं, अभी अभी एक जबरदस्ती जिनको एक मुख्यमंत्री ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, वह व्यक्ति भी गुर्जर हैं और वे भी गए हैं कांग्रेस में। तो यदि इस तरह से देखेंगे तो तीनों प्रत्याशी गुर्जर जाति से हैं और 12,000 वोट में आप 2,000 तो हटा लीजिए जो काडर वोटर हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे बसपा के हैं, तो 11,000 में 3,500 उनके पास बचता है। फिर यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स के बाद सबसे बड़ा जो वोटर है वो है पर्वतीय समाज। रुड़की की सभी सीटों को और हरिद्वार ग्रामीण की सीट को जो पर्वतीय समाज है वो प्रभावित करता है और इस खानपुर विधानसभा में लगभग 25 से 30,000 वोटर हमारे पर्वतीय समाज के। और वैसे तो संत का न तो संत के कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं। एक मिनट रोको। स्वामी जी, वैसे तो संत का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई समाज नहीं होती, तो फिर आपको जनता, खानपुर विधानसभा की जनता आपको मतदान किस बिहाफ पर करे और ऐसा क्या देखे आपके अंदर की जनता आप पर विश्वास जता पाए? देखिए, सबसे पहले तो जनता इसलिए विश्वास करेगी कि सबको पता है कि महाराज ठन गोपाल है। मेरा अपना कोई खाता नहीं है व्यक्तिगत, जो कुछ है संस्था का है। तो ये चलो, संस्था से की बात याद आई मुझे, ये गौशाला आप जो चला रही हैं, इसका जो खर्च है, आय व्यय, वो आप कहाँ से करते हैं? देखिए, ये तो समाज है, समाज देता है। इसके अलावा जो कथा इत्यादि में लोग चढ़ाते हैं वो सारा यहीं आ जाता है। तो लोगों को पता है, हमने कोई गवर्नमेंट ऐड नहीं ली, किसी विधायक, किसी सांसद से ऐड नहीं ली। और क्योंकि हमारा एक अपना विज़न है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, सरकार कब तक चलाएगी? कितनी गौशालाएं बनाओगे आप? जब तक जनता जागृत नहीं होगी इस समस्या के प्रति, ये भी समाज की एक समस्या है, इस समस्या के प्रति, तो इसलिए सबको पता है कि महाराज है तो महाराज का न घर है, न बार है, न बहू लानी है, न बेटी ब्याहनी है। जो भ्रष्टाचार लोग करते हैं, अपनी निधियों में भी कमीशन लिए जा रहे हैं, रास्ते खराब बन रहे हैं, सड़क के निर्माण खराब हो रहे हैं, क्योंकि इस कमीशनबाजी में तो सबको पता है कि महाराज को तो कुछ नहीं चाहिए। महाराज के पास तो आज भी परमात्मा की इतनी कृपा है कि आज अगर मैं जितना लोगों के संपर्क में हूँ, उतने लोगों के पास मांगने के लिए जाऊँ तो शायद 2 साल 3 साल में फिर से किसी का नंबर आए। तो यदि स्वयं का पेट ही भरना है, वस्त्र मुझे जो जनता ने दिए वो पहने, भोजन मुझे जो जनता देती है वो खाता हूँ, है ना। वहाँ चुनाव भी जनता ही लड़ाएगी आपको क्षेत्र की? हाँ, चुनाव जनता लड़ाएगी, क्योंकि जनता को पता है कि इसने खाना नहीं है, इसने कमीशन नहीं लेना है। मोदी जो योगी का जो कॉम्पैक्ट कॉम्बो है, वो आप में देख सकते हैं एक खानपुर विधानसभा की जनता एक संत के नाते। ऑब्वियसली सीधी सी बात यह है कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जितनी जनता हमें जानती है, उन्हें एक बात अच्छी तरह से पता है कि हमने एकत्र नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, कुछ भी जो कुछ है यहीं पर छोड़ के जाना है अपनी इस कर्म भूमि के लिए जो हमारे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अपना सर्वस्व इस धरती को दिया है, बल्कि इस धरती ने मुझे अपना सर्वस्व दिया है। इसने मुझ पर विश्वास किया, तभी तो आप ये देखिए, जो 1000 वर्ष पुराना मठ है, ये मठ आज इस भव्य रूप में आया क्योंकि यहाँ की जनता ने हम पर विश्वास किया, यहाँ के लोगों ने हम पर विश्वास किया। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरे जीवन में 2 माताएं, एक माँ जिसने मुझे गर्भ में जन्म स्थान दिया और जिसने मुझे जन्म दिया, एक मेरी वो माँ, और दूसरी माँ है मेरी ये खानपुर विधानसभा। इन 2 माँ और मुझे अपने भाइयों पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे पूर्ण समर्थन के साथ विधानसभा भेजेंगे ताकि खानपुर की जनता एक विकास की ओर अग्रसर हो सके। तो 2000 जब आप यहाँ पर 2012-13 में आए थे, तो क्या उस समय आपके मन में विचार था कि इस खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा?
जब मैं 2013 में यहाँ पर आया था, तब मैं सिर्फ इसलिए आया था कि एक ध्वस्त मंदिर को पुनर्स्थापित करना था। मैं तो मंदिर बनाने के बाद जाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास अपना एक दूसरा भी जगह कुटिया है देवप्रयाग में, वहाँ पर भी गौशाला है और आश्रम है, तो वहाँ भी मुझे जाना था। लेकिन यहाँ की जनता कहने लगी कि महाराज जी आप जाओगे तो फिर से खंडर हो जाएगा। तब हमने कहा कि ठीक है, इसे खंडर होने से बचाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि गौ सेवा, और ये जो आपको गौशाला दिख रही है, जो गौवंश है आपने देखा 70 के करीब, ये सब वो हैं जो कसाईयों से बचाए गए हैं। और 70 गौवंश में अगर 5 गौवंश दूध दे रहा तो वो दूध देने वाला पशु नहीं कहलाता है, दूध देने उत्पादक आप गौशाला इसे नहीं कह सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी शिक्षा एक ऐसे माहौल में हुई है कि जहाँ गाय को माता माना जाता है ना। ये गाय माता आपको विधानसभा तक पहुंचाएगी। गाय माता तो पालन कर रही है, गाय माता का आशीर्वाद रहेगा आप पर। जी कृपा रहेगी, गाय की कृपा रहेगी, और कृपा रहेगी महादेव की, और आशीर्वाद रहेगा पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, कानपुर विधानसभा की जनता का। जी बिल्कुल। खानपुर विधानसभा, अगर जैसे मैंने पहले भी पूछा, टिकट नहीं हो पाता तो क्या निर्दलीय तौर पर आप प्रत्याशी बनेंगे? सहयोगियों से बात करके बता पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा एक एकल निर्णय नहीं है। मैं कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसने अपना देखा और जिसने जब मौका देखा है ना, हेलीकॉप्टर लेकर के इस क्षेत्र में आ जाऊं, पुष्प वर्षा करूं, बड़े बड़े फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टारों को बुलाऊं और पैसा खर्च कर लोगों को आकर्षित करूं। मुझे तो कुछ लोगों ने, जो यहाँ की हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो दुखी थे, जो विधायक ने जिनको धमकाया था जातिगत नाम लेकर के, या उनके कार्य को लेकर के, या उनकी गरीबी को लेकर के, जिनको अपने लायक, अपने बराबर में बैठने लायक नहीं समझा, जिनके कार्य इस 5 साल में नहीं हुए, वे सारे के सारे दुखी होकर के जब आए और एक गहन मंथन हुआ, और जब लोगों ने कहा कि, मैंने प्रत्येक को कहा जो मेरे पास आए कि आप उठिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके कंधे से कंधे मिला के, तो सब ने एक कहकर हथियार डाले कि हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम एक बाहुबली के सामने खड़े हो सकें, ये हिम्मत तो आप ही कर सकते हैं जिसे जीवन मृत्यु का भय ना हो। तो आप पर उन्होंने संपूर्ण विश्वास जताया कि जैसे आपने 2013 में आकर इस खंडर मंदिर को एक पुनर्जीवित किया, और आज ये आसपास के क्षेत्र में ना गाँव बल्कि पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है आपके द्वारा जो गौशाला चलाई जा रही है। तो क्या इसी तरह विकास आपके द्वारा खानपुर विधानसभा में होगा अगर जनता आपको विश्वास और अपना मतदान दे? देखिए, मैंने एक बात कही, और सिर्फ भाजपा नहीं, अपितु प्रत्येक पार्टी से मेरा यह कहना है कि ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएं जो इस विधानसभा में रहता हो, क्योंकि अगर सड़क पर गड्ढा हो तो वहां मेरी गाड़ी को भी झटका लगना चाहिए, प्रत्याशी भी वहां से गुजरना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या है हो रहा है। और अगर ये मुझे पता है कि सड़क का गड्ढा और मेरी गाड़ी वहां पर झटका खाती है, तो निश्चित तौर पर मैं वहां कार्य कराऊंगा। लेकिन अगर मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं तो हेलीकॉप्टर से ही चला जाऊंगा, जैसा आजकल विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? वो बाहरी व्यक्ति है, और मुझे अपने, मैंने कहा ना कि मेरी 2 माँ हैं, एक माँ जिसने जन्म दिया और एक माँ खानपुर विधानसभा, और मुझे इन खानपुर विधानसभा की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को अपने सर माथे नहीं जाए। अतिथि हमारा देवता है, लेकिन कोई चमकदार चीज़ देखकर वो समय गया जब हमको हर पीला चीज सोना नहीं होती। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। मुझे याद है कि हमारे पहाड़ में एक संस्कार होता है चूड़ा कर्म, जिसमें कि लड़के के बाल उतरते हैं और कान में कुंडल पहनाया जाता है, कर्ण भेदन एक संस्कार है ना। तो मुझे लड्डू दे करके, जब मेरा कर्ण भेदन हो रहा था, मेरे सामने लड्डू का थाल रख करके मेरे चाचा जी ने चट से मेरे कान छेद दिए थे, और मैं फिर रोया तो वो लड्डू भी आगे से चला गया। तो ऐसा आज की डेट में कोई लड्डू दिखा करके मेरे भाइयों को यूं कहे कि भाई मैं तुम्हारे सामने किसी क्रिकेटर को ले आया हूं, किसी फिल्म स्टार को ले आया हूं, और क्रिकेटर और फिल्म स्टार के आने से यदि विकास होता है तो निश्चित तौर पर मैं तो ये चाहूँगा कि केवल और केवल सरकार इन क्रिकेटरों को और जो फिल्म स्टारों उनको घुमाएं, और विकास हो जाएगा। विकास होगा जनता के बीच रहने से। जो क्षेत्र का निवासी हो, जिसको इस क्षेत्र के बारे में भली भांति जानकारी भी हो। वो देखिए, क्षेत्र की तो बात छोड़िए, वो तो उत्तराखंड के भी नहीं है ना। उत्तराखंड उनकी कर्म भूमि भी नहीं है और जन्मभूमि भी नहीं है। तो ये जो उनका फार्मूला है काम नहीं आएगा। देखिए, यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो मुझे निश्चित है कि वो
बहुत बुरी तरह से। अभी तक उनके पास कौन है? उनके पास वो लोग हैं जिन्हें वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना? और पैसों से भीड़ काबू में नहीं आती, फिर भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं होती। आज के लिए आपको एक उदाहरण दूंगा कि 2012 में हमारा एक राजनीतिक दल का उदय हुआ था, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा, और उत्तराखंड के सबसे महान कलाकार आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी उसमें आए थे, आपके ढंडेरा में भी आए थे। और ढंडेरा में उस समय करीब 50-60 हज़ार, वो पूरी रुड़की में 50-60 हज़ार पर्वतीय जन थे जो सब आए थे, ठसाठस भर गया था। लेकिन वो भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाई? वो तो मैं कई जगह उनका कार्यक्रम देखा उस दौरान, लाखों रुपए खर्च हुए। इतने महान कलाकार जिसने उत्तराखंड की जनता की, करोड़ों लोगों की जनता पर के दिलों पर राज किया हुआ है, उसकी अपील काम नहीं आई। लोगों ने वोट अपनी मर्जी से दिए, चाहे बीजेपी को दिए चाहे कांग्रेस को दिए, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को नहीं दिए। तो जब इतने महान व्यक्ति की अपील काम नहीं आई, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 4 दिन की चांदनी है, उसके बहकावे में हमारी जनता नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया, इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ थे स्वामी जी, और जिन्होंने कानपुर विधानसभा को लेकर अपने वक्तव्य रखा, अपने मन की बात रखी, और इन्होंने जो अपनी आने वाली रणनीति है उस पर अपना विचार विमर्श भी किया। अब देखना यह है कि 2022 के इस चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी किसको तैयार करती है और कौन इस 2022 में विजय रथ पर चढ़ेगा। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, हर पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि इस 2022 के विधानसभा में जीत उसी की हो। और वही निर्दलीय तौर पर अभी तक मैदान में उतर चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार, जो कि हवाई यात्रा कहें उनको, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो दर्शक, जो भीड़ उनको देखने के लिए आती है, क्या वो मतदान तक भी जा पाएगी और वोटों की गिनती में भी उनका सहभागिता बनेगी या नहीं बनेगी, और स्वामी जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, ये तो भविष्य के गर्भ में दफन है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। और आप सभी से मैं एक अपील और करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस का नया रूप तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग सतर्क रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और अधिकतम प्रयास करें कि घरों से बाहर ना निकलें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।